हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में SSC GD से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। ऑप्शन है अनुसूची 9, अनुसूची 11, अनुसूची 8 या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अनुसूची होती है, तो अनुसूची 9 आपका जो है वह राष्ट्रीय क्या है, राजकीय भाषाओं से संबंधित है। और जो अनुसूची 9 है उसमें भू राजस्व संबंधित मामले दिए गए हैं और ग्रामीण संबंधी आपकी क्या है 11वीं अनुसूची दी गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है। तो बैडमिंटन से इनमें से किसका संबंध है। ऑप्शन है डेविड कप का, ड्यूरंट कप का, ए कप का, थॉमसन कप का। तो बैडमिंटन से किसका कप संबंध है, तो खेलों से संबंधित आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या खेलों से संबंधित आपको एक नए क्वेश्चन तो जरूरी मिल जाता है। हर शिफ्ट में एक नए क्वेश्चन खेलों से संबंधित मिल जाएगा। तो आपको खेलों को बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो इनको ध्यान में रखकर जाना होगा। तो थॉमसन कप जो डी विकल्प में है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या जो आपका बैडमिंटन से संबंधित थॉमसन कप है, तो डी विकल्प सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना में कितने कमान हैं। भारतीय सेना में कितने कमान हैं। 62 कमान है, 7 कमान है, 6 या 20। तो भारतीय सेना में कितने कमान हैं। भारतीय सेना में कितने कमान हैं, तो भारतीय सेना में 7 कमान है। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना में 7 कमान हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो कहाँ पर स्थित है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पर, नैनीताल। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो सही लगा देना, क्या बिना देखो। जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वह उत्तराखंड के आपके नैनीताल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां कौन सा राज्य बना था। जब भारत का 29वां राज्य बनाया गया था वह कौन सा बनाया गया था। मध्य प्रदेश को बनाया गया था, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश को या तेलंगाना को। तो भारत का जो 29वां राज्य बनाया गया था वह किसको बनाया गया था, तो किसको बनाया गया था, तेलंगाना को बनाया गया था भारत का 29वां राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो कौन थी स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला गवर्नर थी कौन थी, आपका करेक्ट जवाब होता है सरोजनी नायडू। कौन सी, सरोजनी नायडू आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन है गाइड पुस्तक के लेखक, तो कौन है, RK नारायण। RK नारायण, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात हुई। मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी की लिपि थी उसका जो स्रोत प्राप्त हुआ था वह कहाँ से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था, सिंधु घाटों की जो लिपि थी उसका स्रोत मोहरों से प्राप्त हुआ था। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है। वैशाली विश्वविद्यालय से, नालंदा विश्वविद्यालय से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से या तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कौटिल्य का आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है। तो कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो कौटिल्य विश्वविद्यालय है उसका संबंध आपका तक्षशिला, विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ऑप्शन है ए गुरु हरकिशन को, बी गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद को या गुरु अर्जुन देव को। तो आपको बताना होगा कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो किस सिख गुरु को दिया था, गुरु अर्जुन देव को गया था। कब गया था, गुरु अर्जुन देव को सिख गुरु को क्या गया था, मृत्युदंड जहांगीर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, 1606 में। कब दिया गया था, 1606 में क्या दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव ने किसका निर्माण करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने जो आपका स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, उसका निर्माण कराया था।
आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। आपके ऑप्शन है, ए नूरजहां ने, बी रजिया सुल्तान ने, सी गुलबदन बेगम ने, यहाँ जहाँ आरा बेगम ने। तो किसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है, किसने स्वर्ण काल में मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा। तो किसने लिखा था, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नूरजहां ने। किसने लिखा था, नूरजहां। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो नूरजहां आपकी जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे। के संस्थापक जो नेता थे वे कौन थे। आपके क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था, उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना आपकी 1924 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो कानपुर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर की थी, 1924 में भगत सिंह ने कानपुर में की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रेमेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। कौन सा निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, मुस्लिमों के लिए बनाया गया था, भारतीय ईसाइयों के लिए बनाया गया था, या आंग्लो इंडियंस के द्वारा बनाया गया था, या अछूतों के लिए बनाया गया था। तो किसके लिए बनाया गया था, तो अछूत आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की। प्रसिद्ध जो सूत्र था उसकी घोषणा किसने की थी। आपके ऑप्शन है, सी आर दास ने, सी आर राजगोपालचारी ने, मोतीलाल नेहरू ने, या गोपीनाथ साहा ने। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह किसने कहा था, या क्या है, किसका कथन है। तो किसका कथन है, सी आर दास। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, सी आर दास। विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोचीन को, बेंगलोर को, मुंबई को, या पुणे को। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन आपको वैसे ही रानी जैसा नाम लग रहा होगा। बेंगलोर, मुंबई और पुणे नहीं लग रहे होंगे। कोचीन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो अरब सागर की रानी है वह आपका कोचीन को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हुमायूं का मकबरा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हुमायूं से रिलेटिव कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आगरा, दिल्ली, भटिंडा या लुधियाना। तो जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो हुमायूं का मकबरा है वह आपका दिल्ली में स्थित है। तो कौन सा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वोच्चतम खेल पुरस्कार है, मतलब पुरस्कार है। आपके ऑप्शन है, अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन द्रोणाचार्य पुरस्कार, सी राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, या पद्मश्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देश का सर्वोच्च पुरस्कार, जो देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह कौन सा है। तो कौन सा है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, विकल्प सी आपका इसमें सबसे उच्चतम मतलब सर्वोच्चतम क्या है, खेल पुरस्कार आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हजरत बल दरगाह में स्थित है, अजमेर में, देवबंद में, या गुलबर्ग में, या श्रीनगर में। तो अभी पिछले ही इससे एक क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हजरत बल बंदरगाह दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्यों, आपको समझ जाना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हजरत बल बंदरगाह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही बताया था, श्रीनगर में। कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर में। मतलब आपको विकल्प में जम्मू कश्मीर भी मिल सकता है। क्या, जम्मू कश्मीर भी आपको विकल्प में मिल सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है, मदर टेरेसा को, बी
कैलाश सत्यार्थी को, सचिन तेंदुलकर को, या इनमें से कोई नहीं। तो 2014 में नोबेल पुरस्कार आपके बहुत ज़्यादा, नोबेल पुरस्कारों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2014 से किसे सम्मानित किया गया। तो नोबेल पुरस्कार जो 2014 था उसमें किसे सम्मानित किया गया था, तो कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में सम्मानित किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सायना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं। ऑप्शन है बैडमिंटन से, फुटबॉल से, टेनिस से, या हॉकी से। तो किस खेल से जुड़ी हैं, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है बैडमिंटन से जुड़ी हैं। तो यह विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है ए जेम्स नदी के किनारे पर, बी टेम्स नदी के किनारे पर, हेम्स नदी के किनारे पर, या थेम्स नदी के किनारे पर। तो सारी नदी एक सी हैं, इन पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको बताना होगा लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। जेम्स नदी गलत जवाब, टेम्स नदी गलत जवाब, हेम्स नदी गलत जवाब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, थेम्स नदी। थेम्स, बस थे और टे है और जय का अंतर है, तो यही अंतर आपको ध्यान रखना है। कौन सी, थेम्स नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है। जो नक्शे का प्रयोग होता है वह क्या खोजने में किया जाता है। दूरी को खोजने में नक्शे का प्रयोग किया जाता है, दिशा की जांच करने में नक्शे का प्रयोग किया जाता है, लंबाई को खोजने में नक्शे का प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त सभी। तो बताइएगा कि नक्शे का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है। नक्शे का प्रयोग दूरी को मापने के लिए, दिशा मापने के लिए, या लंबाई मापने के लिए। तो किसको खोजने के लिए नक्शे का प्रयोग किया जाता है, तो उपयुक्त सभी, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, दूरी, दिशा और लंबाई तीनों के लिए ही नक्शे का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। भारतीय जो सेना होती है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह कौन होता है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन हो गई थी। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाता है। क्या, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया। तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था, 1947 में, 1961 में, 1959 में, या 71 में। तो गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कब आज़ाद कराया गया था, 1961 में। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी जीडी के लिए। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे, थेम्स नदी के किनारे, वोल्गा नदी के किनारे, या इनमें से नहीं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, थेम्स नदी के किनारे क्या है, थेम्स नदी के किनारे आपका हो जाएगा लंदन, और सीन नदी के किनारे आपका पेरिस। क्या, सीन नदी के किनारे आपका पेरिस, बिल्कुल ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो लंदन जो है भाई आपका कौन सी, थेम्स नदी के किनारे कौन सा है, लंदन बसा हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस राज्य शहर में स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ शहर में, बी रेवा शहर में, जयपुर शहर में, या इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है, किस शहर में स्थित है, तो लखनऊ शहर, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन से शहर में स्थित है, लखनऊ शहर आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है, सेबी के द्वारा, फिक्की के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में मुद्रा की छपाई की जाती है वह किसके द्वारा की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा,
RBI के द्वारा क्या की जाती है? भारत में मुद्रा की छपाई की जाती है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। आज के जो 30 क्वेश्चन थे वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि कितने बच्चों के 20 से 25 क्वेश्चन सही थे। 20 से 25 क्वेश्चन कितने बच्चों के सही थे? अगर आपके 20 से 25 क्वेश्चन सही थे तो आपका जीके का और जीएस का जो लेवल है वो भी बहुत ही आपका अच्छा हो गया है। तो अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।